ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। तुम्हारे और अभीर के बीच सिर्फ खून का रिश्ता है, लेकिन असल में तुम उसके बाप नहीं हो। तुम सिर्फ उसके बायोलॉजिकल फादर हो, लेकिन पिता बनने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता काफी नहीं होता। तुम उसके लिए डॉगमैन हो सकते हो, लेकिन तुम कभी उसके बाप नहीं हो सकते। जूनियर मेरा बेटा है, कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। सब अभीर भाई जी का बेटा है, और ये बात तो अब वो भी जानते हैं। मुझे तो बिन मांगे सब कुछ मिल गया था अक्षरा, और भाई जी उनसे बिन पूछे उनका सब कुछ छिन गया। ये खबर सुनकर क्या बीती होगी उन पर? खुश होंगे? खुश तो होंगे ये जानकर कि उनके दोनों बच्चे नहीं छिने हैं, एक बच्चा अभी भी जिंदा है। उनकी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत उनसे किसी ने छुपा कर रखी है। भाई जी इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। 6 साल तक उन्हें पता ही नहीं था कि इस दुनिया में उनका एक बेटा भी है। वो बेटा जिससे वो मिल चुके हैं, देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। उन पर क्या बीत रही होगी ये हम नहीं जानते अक्षरा। अभिनव, अगर ये उनके लिए मुश्किल है तो उतना ही मुश्किल ये हमारे लिए भी है। यहाँ से हमारी जिंदगियां कहाँ जाने वाली है, ये रिश्ते और कितने उलझेंगे। हमारा बेटा हमसे कोई छीन सकता है, क्या कुछ हो सकता है ये हमें भी नहीं पता। मुझे भाई जी से बात करनी होगी, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हम उन्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते। हम बात करेंगे उनसे, हम बात करेंगे तो बात संभल सकती है, भाई जी संभाल सकते हैं। अभिनव, मैं जानती हूँ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों दोस्त हैं और इसलिए आपको उनके लिए फिक्र हो रही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं पिछले बार की तरह गिल्ट में आकर आप मुझे और अभीर को छोड़ के। अभिनव प्लीज, इस बार मुझ में वो इम्तिहान देने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। नहीं अक्षरा, मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, और आप दोनों से दूर जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मैं अभीर का पापा हूं, पर यह सच कोई नहीं बदल सकता कि अभीर के असली पापा भाई जी हैं। अभिनव, इस वक्त जरूरी क्या है? अभीर का ठीक होना ना। तो इस वक्त हम उसके बारे में सोचते ना, आप किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं जानती हूँ आप अच्छे आदमी हैं, मैंने इसलिए आपको कुछ नहीं बताया पहले। अभिमन्यु के साथ कैसे डील करना है हम वो बाद में भी तो सोच सकते हैं। नहीं अक्षरा, आप समझ नहीं रही हैं। इस वक्त हम भाई जी को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम सब साथ में हैं, पर वहाँ भाई जी एकदम अकेले हैं। उनके मन में तूफान उठा हुआ है, कितने सारे सवाल होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी, वो आप नहीं जानती हैं। मैं जानती हूँ। जब अभिमन्यु के मन में तूफान उठता है ना, तो उसके आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। अगर उसने हमारे बेटे को हमसे हमारे डर से उनका दर्द कहीं ज्यादा है अक्षरा। अक्षरा कैसे भी कहा हो, पर भाई जी ने मुझसे हमेशा सच ही कहा है। इस वक्त हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं जाके बात करता हूँ उनसे, उनके सामने जाके बैठ जाऊंगा। क्या करेंगे, क्या होगा? वो नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, गालियां देंगे, मारेंगे, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा।
हाँ मेरी दोस्ती हो गई है तो उनका हक है ये अक्षरा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अगर हमारा डर जायज है तो उनका गुस्सा भी जायज है। पर मैं अबीर को नहीं खो सकती। हम अबीर को नहीं खो सकते पर हम भाई जी को भी नहीं खो सकते अक्षरा। जरा सोचिए, भाई जी अबीर के साथ तब खड़े थे जब उन्हें पता भी नहीं था कि अबीर उनका बेटा है, और अब जब उन्हें पता है वो अपनी जान लगा देंगे। अगर अबीर उनका है तो वो भी तो हमारे ही हुए ना। भाई जी आपको बात तो करनी ही होगी, फोन तो उठाना ही होगा। भाई जी मैं चाहूं ना तो भी आपका दर्द नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं। बस आपसे बात करना चाहता हूं। अक्षरा देखिए, आप बरसों से जो लड़ाई अपने मन में लड़ रही थी अब वो सबके सामने आ गई, और अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते, बस लड़ सकते हैं। मैं चाहूं ना तो भी आपका दर्द नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं। बस आपसे बात करना चाहता हूं। रोए चांद चकोरी रे, उलझ गई है डोरी रे। अब समझे औलाद किसी की अपनी सी क्यों लगती थी, अब समझे क्यों पीर पर आई अपने मन में जगती थी। मन सच्चा है, हम मन की आवाज छुपाए फिरते थे, पिछले कितने बरसों से एक राज छुपाए फिरते थे। जी कुछ तो जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। किसी तरफ से भी सोचें हम, बात निकल आती है वही। थोड़े थोड़े सब हैं गलत और थोड़े थोड़े सब हैं सही। किस्मत ने भी तिनका तिनका कैसी आफत जोड़ी रे। रोए चांद चकोरी रे, उलझ गई है डोरी रे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आप दोनों यहाँ खड़े होकर एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? डॉक्यूमेंट वेट कर रहे होंगे। एसीपी अंदर चलें प्लीज। डॉक्यूमेंट मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था बेटू। मैं भी आपसे मिलने के लिए वेट कर रहा था डॉक्यूमेंट। आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे डॉक्यूमेंट, वरना उई हो जाएगा। नहीं, टेस्ट में सिर्फ स्कैन्स हैं। टेस्ट का जेली मिलेगी? जेली क्या, आपको जलेबी भी मिलेगी। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आओ बैठो। वैसे मैं आपके लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए गिफ्ट क्या है? ये आपकी चेन और लॉकेट जैसा सेम सेम है। ये बिल्कुल हमारी तरह सेम सेम है। थैंक यू डॉक्यूमेंट। आप जानते हैं, महादेव ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। अब ये मेरे जूनियर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, हमेशा मेरे जूनियर का ख्याल रखना और इसे जल्दी से ठीक कर देना। शिव जी, आप डॉक्यूमेंट को हमेशा मेरे पास रखना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा। डॉक्यूमेंट, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? मुझे वापस कसौली जाना है। आपको कसौली क्यों जाना है? अब आप कसौली नहीं जाएंगे, यहीं उदयपुर में रहेंगे। मेरा एक फ्रेंड है कबीर, जिससे मैंने उसकी फुटबॉल बोरो की थी, और वो फुटबॉल मेरे घर में रखी है। उसको वापस तो देनी पड़ेगी ना। ऐसी किसी और की चीज रखना अच्छी बात नहीं है। जूनियर, आप इतने छोटे हैं लेकिन कितने समझदार हैं। आप भी जानते हैं कि किसी और की चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। जिसका जो है उसे लौटा देना चाहिए। अभीर, तूने तो उसे बताया था ना कि तू जाने वाला है, तो उसे तुझसे पहले बॉल ले लेनी चाहिए थी। अब उसे अपनी बॉल की नहीं पड़ी है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? जूनियर, लेकिन किसी और की चीज अपने पास रखना गलत है ना। बेटा, पर वो लापरवाह है, गलती उसकी है, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे आप लोग तो बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। एक फुटबॉल ही तो है। अरे निकी जी, वो कबीर ने आपको फोन करके बोला तो था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बॉल तुम्हारे पास है तो। भूल गए? जूनियर आप उठिए, आपका चेकअप हो गया। भाई जी, आपसे बात करने का वक्त क्या है शर्मा जी? अब पर्दा उठ चुका है, बात नहीं हो पाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।